आपका वास्ते स्वागत है। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप से कनेक्ट होती है, तो वो एक दृष्टा है। कल के सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस चक्र में हम ये समझ पाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का ये जो कंबाइंड फॉर्म है विष्णु स्वरूप, ये एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। और इस साइकिल में हमको तरह तरह के युग देखने को मिलते हैं, जैसे कि द्वापर युग में हमको कि लीडर्स मिलते हैं। तो अब हम कल के सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए प्रशांत भाई का स्वागत करते हैं। स्वागत है उनका। हम ध्यान के कुछ क्षण बनाते हैं, शांति में जाते हैं, उस श्रेष्ठतम चेतना में हम जाते हैं। जब हम कहते हैं कि अदृश्य विटनेस या अदृश्य आत्मा, और यहाँ हम बात कर रहे हैं श्रेष्ठतम चेतनता की, और ये अदृश्य इस स्थूल वतन से बिल्कुल अलग है। और यही वो श्रेष्ठतम, पूर्ण रूप से श्रेष्ठतम, उच्चतम चेतनता है। अदृश्य विटनेस इस बात को समझता है कि ये एक कहानी है। उसको मालूम है कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है इस कहानी से। ये कहानी की दुनिया उसकी अपनी दुनिया नहीं है, उसकी दुनिया तो अलौकिक है। वो जानता है कि हर कोई भाग्यशाली है, वे स्वयं भी भाग्यशाली है। सबके सब सूक्ष्म, अदृश्य, अमर, अविनाशी, दिव्य दिव्य है, और उनका अलौकिक संसार है, और उनका संसार भगवान के साथ है। भगवान का संसार है। और इसका ये भी मतलब है कि ये रावण का संसार नहीं। रावण का संसार ये कहानी की दुनिया है। और जहाँ रावण नहीं है, वहां कुछ भी अशुभ नहीं है। यहाँ तक कि वहां कोई इच्छा भी नहीं है। इसीलिए शांति की दुनिया का सब कुछ शुभ। इसीलिए वो जानता है कि सबके सब भाग्यशाली हैं। धन्यवाद। ये हमको एक आइडिया भी देता है कि
कि यहाँ पैगंबर नबी भी हैं, ऋषि हैं, संत हैं और साधक भी हैं, आत्माएं हैं, महात्मा हैं। और यहाँ का अनुभव हमें बताता है कि ये ऋषि, महात्मा, धर्मात्मा को लोग क्यों कहते हैं कि ये अवतरित हैं? कहाँ से आते हैं ये? आप अपना उत्तर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। किसी ने कहा कि वो बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। कहाँ से आते हैं वो? ये प्रशांत भाई पूछ रहे हैं। किसी ने कहा वो ऐसी स्टेज पर हैं जो कि मुक्ति की स्टेज है, एलिवेटेड है। कोई तो कहता है कि वो इस ग्रह के ही नहीं है। किसी ने कहा वहीं से आते हैं जहां से हम आते हैं। किसी ने कहा स्ट्रेट वो सोल वर्ल्ड से आते हैं। किसी ने कहा कि वो स्पेशल पावर्स के साथ पैदा होते हैं। प्रशांत भाई कह रहे हैं बहुत अच्छा। और जब आप योग करते हैं तब भी आपको एक एक्सपीरियंस होता है, हर किसी को, कि हम उस ऋषि महात्मा की कंडीशन में है। ये डीमन दुष्ट की स्टेज नहीं है। ये फरिश्ता आत्माओं की एक दौड़ है। सबके सब दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ है कि उनकी नेचर बहुत अच्छी है, भगवान की तरह है। चित्त उनका साफ है। सबके सब भगवान की तरह हैं। और ये भी कि सबकी शुरुआत की जो पोजीशन है वो बिल्कुल भगवान की तरह की है, सबकी सेम है। और हम कुछ भी अलग से अपने आप को पाने की अपने लिए पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं को भूल जाते हैं और बाबा आए हैं हमको याद दिलाने के लिए। ऐसा कुछ होता है कि आयरन एज में, कलयुग में बहुत ज्यादातर आत्माएं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तभी यहाँ पर वातावरण ऐसा है कि सबके सब कलयुगी हैं और यहाँ पर संत आत्माएं अलग ही दिखाई देती हैं। और उनकी अच्छाइयों की वजह से, उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से हम उन्हें ऋषि या संत कहते हैं। जब हम पैगंबर, ऋषि, संत, साधक की बात करते हैं, हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। ये हमको अ, हमारे अनुभवों को रिफाइन करने में हेल्प करता है। और ये सब हम अनुभव करते हैं योग में। और ये हमको बताता है कि हम सब भी उस उच्चतम स्थिति रखते हैं। हम सबकी स्थिति सेम है। और हम समझ पाते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको पूर्ण रूप से समझते हैं कि ये कलयुग में ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये एक कहानी की, एक फिक्शन की दुनिया है। और योग में हम एक दिव्य पर्सनालिटी की का अनुभव करते हैं।
जब हम प्रॉफिट्स की, पैगंबर की बात करते हैं, तो कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ट्राई, कोशिश करना, ग्रास्प, उसको अपना लेना। वो जो पैगंबर होते हैं, उनके पास हमारे से कुछ ज़्यादा पावर्स होती हैं और वो स्पिरिचुअल पावर्स उनको अलग दिखाती हैं। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो ऑर्डिनरी जो साधारण लोग हैं, उनसे थोड़े अलग, थोड़े ऊँचे। ये हमको समझ आने लगता है कि हम उस उच्चतम स्थिति को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पैगंबर फ्यूचर भी बता सकते हैं। वो बता पाते हैं कि अगला कौन-सा युग होगा, कैसा होगा। वो बता पाते हैं कि वो आगे क्या होगा, औरों को बताते हैं कैसे अपने आप को बदलें। जैसे कि वो भगवान के जगह पर बोल रहे हों। और ये भगवान स्वयं को, बाबा खुद आपको ये बताते हैं। जैसे कि वो हमारे और भगवान के बीच के हैं और वो भगवान के कहे हुए शब्द बोल रहे हैं। और ऋषि और संत, वो एक आइडिया के ऊपर रहते हैं। वो इस ध्यान में रहते हैं जो कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उससे ऊपर। और उन्होंने स्वतंत्रता पा ली है इस रोज़मर्रा की दुनिया से। वो ढूँढ नहीं रहे हैं कुछ, उनको स्वतंत्रता पानी नहीं है, वो स्वतंत्र ही हैं। पवित्र हैं, समझदार हैं, ये यहाँ की जो स्थूल दुनिया की चीज़ें हैं, उनके मालिक हैं। वो यहाँ के साधनों, पदार्थों से प्रभावित नहीं हैं। जैसे-जैसे रावण को समझ पाते हैं और वो छोटा होता चला जाता है और वो उच्चतम स्टेज पर पहुँचते चले जाते हैं। घोर तपस्या के बाद उनको सच का पता चलता है, टाइमलेसनेस का, सम समय की दुनिया से के पार का पता चलता है। तभी वो इसको डिस्क्राइब कर पाते हैं और हम तब बता पाते हैं कि वो कैसी स्थिति में है। ये तपस्या से होता है। उनको किसी भी तरह की इच्छा नहीं और साधनों पदार्थों की दुनिया से दूर, उनका किसी भी चीज़ में इच्छा नहीं फँसती है। माइथोलॉजी में ब्रह्म ऋषि, महर्षि जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। राजऋषि टू। और बाबा जो है वो राजऋषि वर्ड यूज़ करते हैं।
क्योंकि वो राजा हैं, मास्टर हैं, मालिक हैं। अगर हम पदार्थों के गुलाम नहीं हैं, तो इसका मतलब हम उसके मालिक हैं। इनके लिए जो काम और जो बातें होती हैं, वो अलग ही तरह की होती हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्णिम युग जो है जादू से आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चेतनता को बदलने की बात है। शिफ्ट होता है यहाँ कॉन्शियसनेस का, चेतनता का। यहाँ पर ज्ञान समझ में आने लगता है। वो सत्य को सुनते हैं। कभी-कभी सीयर्स वर्ड भी इनके लिए, ऋषियों के लिए यूज़ होता है। और बाबा, वो तो सब कुछ देख पाते हैं। वो ही हिस्ट्री बताते हैं इस सृष्टि की। बाबा एक और शब्द यूज़ करते हैं, आप व्हाइट बोर्ड पे स्क्रीन पर देखें। वशीकरण मंत्र। ज़्यादातर ये एनिमल्स के लिए, पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनके लिए वशीकरण मंत्र। उनको वश में कर लिया जाता है। ये ऋषि जंगलों में रहते थे, मगर उनको किसी भी बात की फ़िक्र नहीं होती थी। वो नेचर के साथ घुल-मिल कर रहते थे। वहाँ पर जंगली जानवर भी होते थे और वो इन जंगली जानवर को अपने वश में कर लेते थे, अपनी वृत्ति से। इसे कहा जाता है वशीकरण मंत्र। और इस समय बाबा आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं ये वशीकरण मंत्र। और ये जंगली जानवरों के लिए नहीं है। आप इसको कहाँ यूज़ करेंगे? ऐसा नहीं है कि शहरों में जंगली जानवर होते हैं, तो फिर कहाँ ये इसको यूज़ करेंगे जो बाबा आपको किसी ने कहा अपने अंदर के विकारों को कंट्रोल करने के लिए और अपने अंदर के जानवरों को यानी कि विकारों को ही कंट्रोल करने के लिए। किसी ने कहा अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। हमें इस वशीकरण मंत्र की ज़रूरत है रावण के 10 सरों को कंट्रोल करने के लिए।
ये दुष्ट जो 10 सिरों वाला है, इसको कंट्रोल करने के लिए, रावण को कंट्रोल करने के लिए ये वशीकरण मंत्र बाबा बताते हैं। योगी जो होगा वही यूज़ करेगा इसको। और अगर आप अपने इस 10 हेडेड मॉन्स्टर को आप अपने वश में कर लेते हैं, इससे बड़ी सफलता और कोई नहीं है। हमने कल देखा हमारी इस यात्रा में थ्रू द साइकिल, यहाँ पर योगी हैं, ऋषि हैं, प्रॉफिट्स यानी कि पैगंबर हैं, महात्माएँ हैं। इन सब में एक बात की कमी है, वो क्या है? कि ये 10 सर वाले इस रावण को कंट्रोल नहीं कर पाए। रावण और माया को नहीं कंट्रोल कर पाए। उसको समझने के लिए उनके पास वो पारस बुद्धि नहीं थी। रावण को कैसे खत्म करना है, ये इनके पास मंत्र नहीं है। इतनी सारी महान आत्माओं का नाम प्रशांत भाई ने बताया कि वो सबकी सब परम धाम पर, इस प्लेनेट पर, इस ग्रह पर आते हैं। हर जनरेशन में, हर युग में आती हैं ये चमकती हुई आत्माएं, मगर सबके सब इस रावण से और माया से हार जाते हैं। यानी कि यहाँ तक कि देवता भी इससे हार जाते हैं। और यहाँ बाबा आकर हमको सिखाते हैं कि कैसे इस रावण को हराना है और इस पर पूर्ण रूप से विजय पाना है। और ये जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं, यही ये मंत्र है इस 10 हेडेड मॉन्स्टर, इस रावण को अपने वश में करने का। और जो कर लेता है वही राजऋषि है, जो कि बाबा यूज करते हैं इस टाइटल को। हम इस समय इस सब को कैसे इतना सहज और बना देते हैं कि इस रावण पर हम विजय पा लें। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम इसको समझे तो किसी को कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो बोले, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा हम सब के सब फरिश्ते हैं, मगर अ, हम सब के सब भूल चुके हैं स्वयं को और इस रावण के चुंगल में आ गए हैं। और वो जो एकदम फ्रेश आते हैं ऊपर से, वही सबसे अलग है। अभी किसी के और कोई कमेंट नहीं है। इस वशीकरण मंत्र का सार क्या है? प्रशांत भाई एक कार्टून का एग्जाम्पल ले रहे हैं। बच्चे कार्टून को देख रहे हैं, जैसे कि एक टेलीविजन के सामने बैठे हैं और फिर घर जाते हैं।
in the real world of this physical world with their parents, their siblings. Actually, this is the reality for them. और एक कार्टून वर्ल्ड में भी रियलिटी उन्होंने देखी जो कि इससे बिल्कुल अलग है। वो एक फ़िक्शन है। यूँ देखने में ये बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आने वाली है, मगर ये फ़िक्शन है और सही रियलिटी उनके लिए वो पेरेंट्स के साथ, सिब्लिंग्स के साथ उनका अपना घर है। तब उसके सामने ये कार्टून वर्ल्ड जो है, कार्टून की कहानी छोटी पड़ जाती है और वो इस कार्टून वर्ल्ड को अपनी रियल वर्ल्ड से मिक्स नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग-अलग हैं। कार्टून में एक स्टोरी है, जहाँ की ये सब अलग-अलग व्यक्तित्व हैं, सब अपना-अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं उस कहानी में। और यहाँ हम बात करते हैं कि फ्रेडी एक बच्चा है, जो कि इस कार्टून को देख रहा है। उसको बहुत मज़ा आता है कार्टून को देखने में, मगर वो अपनी ज़िंदगी को इस कार्टून के साथ मिक्स नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो ये कहे कि कार्टून में जो फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड है और ऐसा भी नहीं कि इस कार्टून से उसे कुछ वैल्यूएबल मिल गया हो जैसे कि सोना या डायमंड। नो, उसको मालूम है कि वो कहानी अलग है। चाहे वो कहे कि ये कहानी में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मगर फिर भी वो जानता है कि ये कार्टून एक कहानी है और यहाँ वो किसी तरह का बंधन नहीं बनाता। अगर फ्रेडी ये कहे कि इस कहानी में ये जेरी ने कैसे कर दिया, उसको ये करना नहीं चाहिए था। और यहाँ आज के दुनिया में 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे कार्टून को देखते हैं, एन्जॉय करते हैं, मगर उसको अपनी ज़िंदगी से अलग रखते हैं। उनके माइंड में ये रहता है कि उनकी अपनी रियलिटी क्या है, उनका अपना संसार मम्मी-पापा के साथ है, ना कि इस कार्टून की दुनिया से। और ये भी कि कार्टून की दुनिया बिल्कुल अलग है। अब आते हैं अपनी दुनिया में। यहाँ हम बात करते हैं कि आत्मा की, आत्मा योगी है। ये अदृश्य योगी है, जो कि चैतन्य हो रही है, चैतन्य है। वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को जानता है, वो अपने फादर को जानता है, वो जानता है कि वो बहुत भाग्यवान है। वो जानता है कि वो उस दुनिया का है जहाँ पर उसका कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकता। यहाँ वो अमर है, अविनाशी है और यहाँ रहने वाले सब के सब दिव्य हैं, प्यारे हैं, बाबा के प्यार के लायक हैं। यहाँ पर शुभ और हमेशा कुछ ना कुछ उत्सव चलता रहता है। और यहाँ बॉक्स में जो कि फिजिकल वर्ल्ड है, सूक्ष्म सॉरी स्थूल वतन है। आप क्या कहेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है? किसी ने कहा यहाँ सिंड्रेला की कहानी चल रही है, किसी ने कहा ड्रामा चल रहा है।
किसी ने कहा झूठ है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ चल रहा है। किसी ने कार्टून भी तो किसी ने कहा कार्टून, प्रशांत भाई कहते हैं हाँ, बिल्कुल ये कार्टून की कहानी है। यानी कि यहाँ ये प्रतिबिंबों की दुनिया है। ये बार-बार रिपीट होती रहती है। ये बार-बार एक कहानी की तरह, एक मूवी की तरह, फ़िल्म की तरह रिपीट होता है। हम एक बार एक इस मूवी को देख लेते हैं तो वो औरों के लिए भी ये चलती रहती है, बार-बार रिपीट होती है। तो ये कार्टून वर्ल्ड में भी सब कुछ रिपीट होता रहता है। यहाँ पर तरह-तरह के रोल्स हैं, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सब अपना-अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ओ और जेरी यहाँ पर कार्टून को देख रहा है, मगर उसको अपने उससे मिक्स नहीं करता है। यहाँ 3 साल 5 साल के बच्चे की बात भी करें, वो अपनी कहानियों को मिक्स नहीं करते। कार्टून फिनिश वो घर जाते हैं। वो रोते नहीं हैं, उसमें फँसते नहीं हैं, बॉन्डेज नहीं बनाते, बंधन नहीं बनाते। और यहाँ फिज़िकल वर्ल्ड स्थूल वतन पर इस बॉक्स में सेम कहानी चल रही है, कार्टून वर्ल्ड की तरह। यहाँ पर अदृश्य खिलाड़ी अप जो कि राजकुमार हैं, राजाओं के राजा के बच्चे हैं, उनको ये गिफ्ट मिली है स्थूल वतन, जहाँ पर कि वो खेल खेलने के लिए आते हैं। वो वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर अपना-अपना पार्ट प्ले करते हैं और ये उनके लिए गिफ्ट है, उनको ज़रूरत नहीं है मगर उनको ये एक्स्ट्रा गिफ्ट मिली है बाबा से, भगवान से। अगर यहाँ पर आप जेरी की तरह इन फिज़िकल वर्ल्ड और अपने वर्ल्ड को अलग-अलग रखें, तो यहाँ आप राजा हैं, इस स्थूल वतन के भी और अपने वतन के भी, अपने घर के भी। मगर अगर आप कन्फ्यूजन में, उलझन में आ जाते हैं, मूंझ जाते हैं, तो इस स्पाइरल में, इस कुंडलिनी में नीचे की तरफ गिरते चले जाते हैं। आप ये भी नहीं रियलाइज़ करते और ये रावण फैक्टर ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे ही कन्फ्यूजन आता है, हम यहाँ नीचे चलते चले जाते हैं। मगर यहाँ किसी को समझ ही नहीं आता कि ये कार्टून वर्ल्ड है और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, इच्छाएँ, कामनाएँ सब इसमें फँसते चले जाते हैं। हर किसी से, हर बात से, हर चीज़ से शिकायतें होने लगती हैं और ये समझ में नहीं आता कि इस कार्टून वर्ल्ड में मैं भी एक पार्ट ही तो प्ले कर रहा हूँ। और यहाँ जो कन्फ्यूज़न में है, वो यहाँ बंधन में फँस गया है और अपनी रियल वर्ल्ड को पूर्ण रूप से भूल चुका है। वो भूल चुका है कि उसका अपना एक संसार है, जहाँ पर उसके सत्य पिता हैं, सत्य माता हैं और सत्य भाई हैं। पहले वाले कार्टून को देखें जो टेलीविज़न पर चल रहा है, यहाँ जेरी ये समझने लगे कि ये सब मेरे हैं, तो वो एक मैडनेस में, कन्फ्यूज़न में फँस जाएगा। मगर वो ये समझता है कि ये मैडनेस कहानी का हिस्सा है, तो वो इसे अपने रियल वर्ल्ड से, अपनी मम्मी-पापा की दुनिया से अलग रखता है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। मगर
इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस कार्टून वर्ल्ड में जब अपने रोल में फँस जाते हैं, तो बिल्कुल ही अंधकार है। इस ज्ञान से अंधकार। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में लेने के लिए सिर्फ इस बड़े मैप को, बड़े नक्शे को समझना है कि ये कार्टून वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड बिल्कुल अलग है मेरे अपने सत्य घर से, अपने सोल वर्ल्ड से। और ये फिजिकल वर्ल्ड ड्रामा, यहाँ चल रहा ड्रामा, ये स्थूल वतन एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है मेरे लिए। बाबा ये ड्रामा, ये शब्द यूज करते हैं और ये बार बार रिपीट होता है। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ये चलता ही रहेगा। हमें सदा के लिए इसके साथ खुश होना है। और ये सबके लिए पॉसिबल है, संभव है इससे बाहर निकलने के लिए, कि अगर हम यहाँ बाहर निकलने के लिए आधा अधूरा नहीं होना, पूर्ण रूप से इस स्थूल वतन से बाहर निकलना है, इस पागलपन की दुनिया से ऊपर उठना है, इस कार्टून की बेतुकेपन को समझना है। ये कि रावण, उसके 10 सर, यही तो ईगो, अहंकार पैदा करते हैं। ये सब के सब अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं। वो इतने हठी हैं और पूर्ण रूप से वहां पर कंफर्टेबल हैं, आराम से हैं। यहाँ तक कि वो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। और यही अहंकार है। और यही हमको अपने आप में समझना है कि ये ईगो है। यहाँ पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सीधे सीधे इस स्थूल वतन के कार्टून वर्ल्ड को अलग देखना है। यहाँ बहुत कुछ चलता है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अहंकार है, सब सर उठाते हैं। मगर अगर आपको पता है कि आपका सत्य घर कहाँ है, आपका सत्य परिवार, आपके सत्य पिता, तो आप इससे बड़ी आसानी से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति ले सकते हैं। और ईगो इस स्थूल वतन से बाहर नहीं निकलना चाहता, किसी भी तरह की परिवर्तन नहीं चाहता है। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको बेस्ट साइट और बेस्ट इंटेलेक्ट, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आसन इस्तेमाल करना है। और यही हमारा एफर्ट है जो हमको एक जंप में, एक छलांग में हमको इससे बाहर निकाल देता है। और आप यहाँ पर किसी भी तरह से रावण से कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। बस आपको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तभी आत्मा अपनी अलौकिक दुनिया को देख पाती है, अपने दिव्य परिवार को, अपने सत्य घर को। और वो कार्टून वर्ल्ड को कार्टून की तरह देखती है। अगर इस तरह से आप देखें एक-एक मिनट के लिए भी, तो आपको रियलाइज़ेशन होगी कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सच है। और आप इस अनुभव को धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। आप आपको फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, उन सब के अनुभव होने लगते हैं। और आप इस रावण से एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं। और इस कार्टून वर्ल्ड में बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, chaos हो जाता है। मगर
हमको यहीं से तो ऊपर उठना है। मगर जब हम अपने सत्य स्वरूप में आते हैं, तो इस कहानी की दुनिया के, रावण के, माया के, किसी भी तरह के वाइब्रेशंस नहीं होते। ये रावण का डिपार्टमेंट यहीं का यहीं कार्टून वर्ल्ड में ही रह जाता है। और इस अदृश्य राजकुमार की जिंदगी एकदम सेलिब्रेशन उत्सव की तरह हो जाती है। जो हमने अभी फ्रेडी का एक एग्जाम्पल यूज किया था टेलीविजन की कहानी के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेडी अगर कर सकता है कि इस कार्टून को अपने पेरेंट्स के घर से अलग रख सकता है, तो क्या हम इस स्थूल वतन को अपने सत्य वतन से अलग नहीं कर सकते? उसके लिए आसान है तो हमारे लिए भी आसान है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन है, बड़ी सी दुनिया है, बड़ा सा कार्टून है, और कई जन्मों से हम इसमें रहते आ रहे हैं, बस इतना ही। और अब हमें सत्य मालूम है, तो हमको एक बड़ा छलांग लेके इस कार्टून वर्ल्ड से निकलना है। इसको आसान बनाना है। इसको आसान बनाने के लिए इसको हम साक्षी दृष्टा होकर देखें, और एक एक मिनट का के ध्यान के क्षण बनाएं, उस अवस्था में रहें। और 100% 1 मिनट के लिए भी अगर आप उस उच्चतम स्टेट में रहते हैं, स्थिति में रहते हैं, तो बार बार आपका मन करेगा इस अवस्था में जाने का, इसको अनुभव करने का, और यही आपका टाइम बढ़ाएगा उस स्थिति में रहने का। और ये एक एक मिनट की संभावना उस आयाम की आपको जीवन मुक्ति की तरफ ले जाता है। जैसे कि आप अपने लिए एक सत्य रास्ता बना रहे हैं, ये एक एक मिनट के ध्यान के क्षण बनाने से। हमारा उद्देश्य क्या है? कि हमको परफेक्ट बनना है, इसको अनुभव करना है एक एक मिनट के ध्यान के क्षणों में। बाबा, योगी, ऋषि और प्रॉफिट जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह से। तो जैसे कि ये ऋषि का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बड़ा सा हो जाता है हमारे सामने, मगर आपने जो समझाया उससे ये सब क्लियर हो गया कि ये वशीकरण मंत्र क्या है। और यहाँ एक नया नया पर्सपेक्टिव, नई योजना, नई संभावना मेरे सामने आई है। किसी ने कहा योगी तो ये कर सकता है, मगर मेरे लिए क्या? तो प्रशांत भाई उसको रिवाइज करते हैं कि ये जो अदृश्य दृष्टा है, यही अदृश्य राजकुमार है। और वो जानता है कि वो सच में राजकुमार है। सिर्फ ड्रामा में भी प्रिंसेस प्रिंसेसेस होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, मगर यहाँ ये सत्य राजकुमार है।
अमर राजकुमार है और उसमें जो गुणवत्ता है वो उसकी राजकुमार की है। और ये रियलिटी है कि जो ये अदृश्य राजकुमार जागता है, वो देखता है कि यहाँ पर एक तरह की परफॉर्मेंस यानी कि एक रोल प्ले हो रहा है कार्टून वर्ल्ड में। और कार्टून में और भी बहुत सारे पार्ट प्ले किए जा रहे हैं, डिफरेंट रोल्स हैं और कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और ये कार्टून में होता ही रहता है। मगर ये अदृश्य दृष्टा वो चैतन्य है और वो 100% बेफिक्र है। यहाँ कुछ भी होता रहे इस कार्टून वर्ल्ड में, मगर अदृश्य दृष्टि की संभावना एक सत्य है। ऐसा नहीं है कि उसने किसी को प्रमोट करना है, मगर ये उसका ये उसका मिशन है कि उसको यहाँ से बाहर निकलना, मगर ईगो का मिशन है कि डिस्ट्रॉय करना है इस सच को और इस कंफ्यूजन में, मैडनेस में जेरी को फंसा के रखना है। ये कार्टून वर्ल्ड में मिलियंस, बिलियंस, करोड़ों, अरबों पार्ट प्ले किए जा रहे हैं। मगर ये जेरी को देखना है कि ये जो सत्य है ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसको ये समझना है कि मुझे इस सत्य में रहना है और उसका ये मिशन है कि औरों को भी, दूसरों को भी इस सत्य से परिचित कराना है। मगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन उठता है तो ये ईगो का क्वेश्चन है। वो इतनी बुरी तरह से वो कार्टून वर्ल्ड में फंसा हुआ है और वो यहाँ पर खेले जा रहे पार्ट्स को, रोल्स को उन्हीं को प्रमोट करता है, उन्हीं को ही आगे बढ़ाता रहता है। कार्टून वर्ल्ड में कोई-कोई पार्ट, कोई रोल जो कि पॉलिटिशियन बनना चाहता है, उसकी ईगो उसी को प्रमोट करती है। और जब आप ये जंप लेते हैं यहाँ से, जैसे कि अदृश्य दृष्टा, वो ये सब समझ जाता है और उसकी छलांग उसे एक बहुत बड़ी लॉटरी के समीप ले जाती है और वो बहुत भाग्यवान है कि उसको पता है कि ये अमर अविनाशी लॉटरी उसको मिल गई है। तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है इस रोल को प्रमोट करने में। वो अपने आप में चेंज लाता है ताकि इस झूठे प्रमोशन से दूर रह सके। तब हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, समझने में सत्य को और सत्य को समझने के बाद तो यहाँ का जो भी डायमेंशन है फिजिकल वर्ल्ड का, स्थूल वतन का, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। और आप जानते हैं कि इस देह में, शरीर में, बॉडी में कोई भी मसल जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ऐसे समय में हमको ये समझना है कि हमको अपनी पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है।
किसी ने कहा कि मुझे इतनी शर्म आती है कि मैं इस अंधकार में अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी। मगर सारा बहन कह रही हैं इसको समझना और समझकर इससे ऊपर उभरना, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रशांत भाई कह रहे हैं यहाँ गेम बिल्कुल अलग है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जब तक सोल जो है वो चैतन्य नहीं है, तब तक सब कुछ बेतुका है। और अगर आप यही बंधन बनाते रहते हैं तो देखा जाए तो आप इस खेल को, गेम को पूरी तरह से हार चुके हैं। और यहाँ पर स्थूल वतन पर जेरी जिसकी की हम बात कर रहे थे या फ्रेडी, वो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो बहुत गुणवान है, मगर वो यहाँ के लिए ही है, मगर ये सब झूठ की दुनिया, विनाशी दुनिया का है, तो यहाँ पर सब कुछ अपनाया हुआ या जीता हुआ, वो सब खत्म होने वाला है। तब आपको समझ में आता है कि सत्य क्या है और सत्य को समझ आने पे आपको समझ आता है कि आप कितने लकी हैं, भाग्यवान हैं और आपके साथ-साथ बाकी अन्य आत्माएँ भी बहुत लकी हैं। तो आप अपने आप को भी परिवर्तित करते हैं और औरों को भी परिवर्तन करने में हेल्प करते हैं। और ये पूरी की पूरी ग्लोबल शिफ्ट में परिवर्तन लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा सत्ते का ट्रैक बनाया जिस पर आप चल रहे हैं और औरों को भी ले जा रहे हैं। जैसे कि पहाड़ों पर कोई चढ़ रहा है, उसने एक रास्ता अपनाया तो वो एक ट्रैक बन जाता है जिस पर बाद में आने वाले उसी ट्रैक पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको इस स्थूल वतन से बाहर निकलने के लिए आपको एक ट्रैक बनाना है और इस ट्रैक पर औरों को भी चलाना है। जैसे कि एक रास्ता बनाया जाए वहाँ एक कार चलेगी, उसके लिए वहाँ चलना थोड़ा मुश्किल होगा मगर उसके बाद हज़ारों कारें उस रास्ते पे चली जाती हैं। वो एक नया ट्रैक बन जाता है। और ये एक ट्रैक है जिस पर कि आप खोज रहे हैं अपने अलौकिक वतन को। ये 1 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट्स का भी हो सकता है और यहाँ पर 1 मिनट के ध्यान से आप खोज पा रहे हैं कि आप कितनी बड़ी लॉटरी के हकदार बनते जा रहे हैं। जब आप मूवी देखते हैं वो क्षणिक होता है, मगर यहाँ आप सत्य संसार को देख रहे हैं, सत्य संसार को जान रहे हैं जो कि अमर है। वो सिर्फ़ एक बात जो हमें होती है, जो आपको ईगो से अलग करती है और यहाँ कार्टून वर्ल्ड में ईगो हर समय अपना सर उठा के चलती है, आपको किसी न किसी तरह से इस कार्टून वर्ल्ड में फँसाने के लिए। और ये एक-एक मिनट के क्षण आपको इस वर्ल्ड से बाहर निकालने के की मदद करते हैं। अगर ये मिक्स्ड नहीं है, तो ये सोल कॉन्शसनेस है। आत्मा की चेत आत्मा चैतन्य है। हमने कल एक शब्द यूज़ करा था अनपॉल्यूटेड मतलब कि जहाँ कुछ भी गंदगी नहीं है। जब हम बात करते हैं अदृश्य दृश्य तक दृष्टा का और यहाँ पर इस कहानी की दुनिया में प्रशांत अलग है और अदृश्य दृश्य अलग है।
अदृश्य दृष्टा की कहानी इस स्थूल वतन के प्रशांत की कहानी से बिल्कुल अलग है। दोनों की दुनियाएँ अलग हैं। अदृश्य दृष्टा ही योगी है। भगवान उसे प्यार करता है। वो बहुत भाग्यवान है। इस साइकिल में, इस सृष्टि चक्कर में संगम युग पर ही आप इसका अनुभव कर सकते हैं। ब्राह्मण ज़िंदगी ही सबसे श्रेष्ठतम है, यहाँ तक कि देवी-देवताओं की दुनिया से भी ऊपर। एज़ ब्राह्मण ही आप योगी बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान है, हमारे सामने है, जिसको कि अपना कर, जानकर, समझकर हम एक छलांग लगा सकते हैं इस अलौकिक दुनिया के लिए और अपने अव्यक्त सच्चाई को समझने की। कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएँ? ये बहुत साधारण है मगर सूक्ष्म है। अगर ये कार्टून है और अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें फिर दोबारा से पुनर्जन्म लेने की क्या ज़रूरत है? किसी ने कहा एक्स लाइफ़ को एक्सपीरियंस करने के लिए या इस गिफ्ट को पाने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इसको समझने के लिए अच्छा है। बस ये कि ये एक कार्टून है। ये न न्यूनतम है हमारी ज़िंदगा में, बस इसको समझ इतना ही समझना काफ़ी है, ताकि हम अपनी अलौकिक सत्यता को जानने के लिए कि इसको न्यूनतम बना दें और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा समझकर उसको जाने देना, फुल स्टॉप लगाना। और वापस आप इस ड्रामा में जब भी इस कहानी की दुनिया में आते हैं, तो आप उसमें तो आप इसमें बंधन नहीं बनाते हैं। आप ऐसे आते हैं जैसे कि आप अवतरित हुए हो यहाँ। जैसे कि एक खिलाड़ी खेल खेलने के लिए मैदान में उतरता है और वो जानता है कि ये तो एक खेल है, अभी थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा, इससे मेरी ज़िंदगी जो है वो प्रभावित नहीं होगी। मैं यहाँ खेलता हूँ, जीतने के लिए खेलता हूँ और हर कुछ जो मेरे अंदर स्किल है इसके लिए मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। कुछ भी तरह की कोई भी कंडीशन आती है यहाँ पर, मैं उसको हैंडल करता रहता हूँ जीतने के लिए। मगर अपनी सच्चाई में रहकर तब ये एक खेल एक मज़ेदार खेल बन जाता है, एक फन हो जाता है। और जो कुछ भी यहाँ होता है, फिर वो सबका सब मज़े देने वाला होता है, फन की एनर्जी से होता है। और ये तभी होता है जब आप इस बड़े नक्शे को समझ पाते हैं, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन और मूल वतन के पूरे नक्शे को। और आप जानते हैं कि आप बार-बार इस स्थूल वतन में आ रहे हैं, तो
अ इसमें जब भी आप वापस आते हैं तो एक नई समझदारी के साथ। हम कभी-कभी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की बात करते हैं, मगर यहाँ पर हमको पूरी डिटेल्स में समझकर ये पूरे के पूरे बड़े मैप को जानना है। इस कार्टून वर्ल्ड में जो मनी के जो होते हैं हिसाब-किताब उनको कैसे सेटल किया जा सकता है? प्रशांत भाई कह रहे हैं कि आप गेम खेल रहे हैं, रूल्स के साथ खेल रहे हैं, आपको जीतना है, तो आपको इस जीतने के लिए जो आपको करना है, वो तो आप करेंगे। सो इस कार्टून वर्ल्ड में भी जो आपका कर्म होना है, आपको करना है, उस हिसाब-किताब को चुकता करने के लिए, तब तक आपको करना ही है और उस बड़े मैप को, बड़े नक्शे को अपने माइंड में रखकर प्रशांत भाई एक छोटा-सा पैराग्राफ पढ़ेंगे स्पिरिचुअल टेक्स्ट का। ये हमको बताएगा कि योगी की लाइफ कैसे होती है। आपको ये भेज दिया जाएगा आपके रिकॉर्डिंग्स के साथ। एकाग्रता परखने के साथ-साथ आपको उच्चतम स्थिति में ले जाती है। ये मदद करती है भगवान के साथ मर्ज होने में, आपकी उच्चतम चेतनता को प्रभावित करती है। एक इंसान एक इंसान को किसी भी जीवित अ, स व्यक्ति, पशु, पक्षी, प्राणी से कभी भी नफ़रत नहीं होनी चाहिए। उसको अच्छा ना समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही योगी है। किसी ने भी जेरी और टॉम वर्ल्ड को समझ लिया है, उसको ये समझने में आसानी होगी। उसके लिए ये सारा का सारा एक जोक की तरह है। यहाँ पर कुछ भी बड़ा होता रहता है, छोटा होता रहता है, क्योस है, एंगर है, डिसलाइक है, हेटेड है, बट ये एक ड्रामा है। मगर वो जानता है कि यहाँ सबके सब दिव्य नेचर वाले हैं। वो माया से अपने आप को अलग रखता है। उसको प्लेज़र भी मिलता है, मतलब खुशी, दुःख, सुख-दुःख सब यहाँ मिलता है। वो क्षमा करना जानता है, सदा संतुष्ट है, अपने ऊपर उसका कंट्रोल है और सदा अपने योग में रहता है और उसको कोई बदल नहीं सकता। बुद्धि में और माइंड में वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वही सच में सत्य में योगी है।
वो अपने साथ के भाइयों को किसी तरह का नुकसान देता है, ना ही वो इस दुनिया पर होने वाली जो भी बातें, चीज़ें हैं, उनसे प्रभावित होता है। दुःख, गलानी, सुख, खुशी किसी से भी उसको प्रभावित नहीं होता, तो वही मेरा प्यारा है। वो पवित्र है, स्वतंत्र है, अपने इस शरीर और शरीर के संबंधों, पदार्थों, साधनों से, इच्छाओं से परे होना, ज़रूरतों से परे होना। इसके लिए एक एनालॉजी है, एक उसकी तरह का ही एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कि एक पौधा है, उसको खाद चाहिए, आप उस पौधे को पानी और खाद देते हो। इसी तरह अदृश्य दृष्टा जो है, उसको इस कार्टून की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को छोड़ दो, बड़ी-बड़ी बातें, गोल्ड, डायमंड और ये सब छोड़ दो। उसको इस कार्टून वर्ल्ड की ही ज़रूरत नहीं। वो आता है इस कार्टून वर्ल्ड पे अपना खेल खेलने के लिए, उसको अपने शरीर के लिए खाना-पीना और ज़रूरतें पूरी करता है, मगर वो कभी भूलता नहीं है कि उसकी स्टार्टिंग पोज़ीशन यानी कि शुरुआत की पोज़ीशन उसकी पारस बुद्धि की है। वही योगी है और वो पूरी तरह से अगर भूल जाए इस सिचुएशन को, तब वो पूरी तरह से इस कार्टून की दुनिया का हिस्सा बन जाता है। वो पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ है। मगर योगी देह की ज़रूरतों से उपराम है। कुछ भी हो जाए उसके सामने, उससे उसको उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रभाव मुक्त, उसको किसी बात का घमंड नहीं है। उसको किसी तरह की एंग्ज़ायटी नहीं है, किसी तरह के कर्म से उसको किसी के कर्म से उसको किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही योगी भगवान को प्यारे हैं। उसको कोई इच्छा भी नहीं है और वो बात-बात पर ऐसे ही खुश नहीं होता रहता है। वो जानता है कि क्या अच्छा है, क्या खुशनुमा है, उसके मन में किसी तरह का भय नहीं है, वो निडर है, निर्भय है। उसके पास कुछ है और वो जल्दी ही उसको खो देता है, तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बुरा, वो सब उसको किसी भी तरह से अफ़ेक्ट नहीं करता। ऐसा ही योगी भगवान को प्यारा है। उसकी वृत्ति अपने दुश्मनों और दोस्तों के लिए एक बराबर है और ये जो दोस्त दुश्मन हैं, वो इस कार्टून वर्ल्ड, फ़िज़िकल वर्ल्ड के हैं, स्थूल वतन के। कोई उसकी गलानी करे, बेइज़्ज़ती करे, कोई उसको बुरा-भला कहे या कोई उसे अच्छा कहे, उसकी प्रशंसा करे, वो इन सब से बहुत दूर है, वो इन सब से न्यारा है। वो अपने वाचा को कंट्रोल कर सकता है। वो वही बोलता है जो अच्छा है। उसका घर कहीं नहीं है।
कार्टून वर्ल्ड में उसका कोई घर नहीं है, मगर वो अपने सत्य घर को जानता है, उसकी इम्पोर्टेंस को जानता है। वो जानता है कि वो अपने घर में अपने पिता के साथ उस सोल वर्ल्ड में रहता है। उसका माइंड पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है और वो पूरी तरह से डिवोटेड है भगवान के लिए। ये जो मैं सब समझा रहा हूँ आपको, ये सत्य जो कि बहुत सुंदर है, यही आपको बार-बार अनुभव करने से, प्रैक्टिस अभ्यास करने से आपको मेरे पास लाएगा, जो कि आपका उच्चतम उद्देश्य है। ऐसा योगी ही अपने दिलो-दिमाग समर्पण कर देता है मुझको। इसका मतलब है कि दिलो-दिमाग का मतलब यहाँ पर अपना ईगो, अपना अहंकार को समर्पण करना। जैसे कि रावण राम को समर्पण हो गया और यही एक खेल है। आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। अभी हम बोर्ड रूम में चलते हैं, मगर उससे पहले कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। आफ्टर द ब्रेक हो सकता है हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे। किसी ने कहा तो हमको ऐसा योगी बनना है। हम इसको ऐसा नहीं कह रहे कि हमें यही करना है, मगर होमवर्क हमारे लिए यही होगा कि हम अपनी पारस बुद्धि को स्ट्रांग बनाएं। श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठतम बनाएं, उसी का अभ्यास करना है। बोर्ड रूम के लिए आप कोई क्वेश्चन देंगे? अभी हमने सेजेस, प्रॉफिट्स यानी कि ऋषि, योगी और पैगंबर की बात करी। तो क्या लेसन हमने फ्रेडी से लिया? ये क्वेश्चन है। तो हम हमारा क्वेश्चन है कि हम फ्रेडी से क्या सीखते हैं?
जैसे कि फ्रेडी उस कार्टून को देखकर मज़े ले रहा है, तो वो इस बंधन में यहाँ नहीं फँसता कार्टून वर्ल्ड में। एंड और हमारे सामने एक विकल्प है कि हम इस कार्टून शो को नहीं देखें। और दूसरा ऑप्शन विकल्प है कि हम इससे खेलते रहें, इसके प्रभाव में नहीं आएँ, इससे न्यारे बने रहें। प्रशांत भाई का वापस स्वागत करते हैं। आपका वापस स्वागत है। ध्यान के कुछ कुछ क्षण बनाते हैं। ये हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर फ्रेडी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमारे लिए ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है यहाँ कि हम अपना इंटेलेक्ट, अपना बुद्धि जो है उसको श्रेष्ठ को यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने पे हम देख पाते हैं कि हर चीज़ अपनी जगह पर सही है। जब हम स्क्रीन पर कुछ स्केचेस बनाते हैं तो हम दिखाते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड एक बॉक्स की तरह है, ये स्थूल वतन एक बॉक्स की तरह है। ये बहुत छोटा-सा है, एक कार्टून की तरह है। जो कल हुई बातें या उससे पहले कभी, वो सब इस कार्टून वर्ल्ड का पार्ट है। बाबा ने आज कहा, आज जो सिचुएशन आई है वो 5000 बाद फिर से आएगी। अदृश्य दृष्टा के लिए वो इस सब को देखकर फन वे में लेता है, मज़ा लेता है यहाँ पर। उसको मालूम है कि वो कुदरती रूप पर इससे अलग है। आपके डिस्कशंस में मैंने सुना, यहाँ ये कोई प्रश्न नहीं है कि मैं कैसे अच्छा बनूँ, कैसे गुणवान बनूँ, ये पॉइंट नहीं है। बट रियल पॉइंट इज़ कि रावण की दुनिया से कैसे बाहर आया जाए। तब अदृश्य दृष्टा जानता है कि सच्चाई क्या है। तब ये पूरी की पूरी गेम ही बदल जाती है और दिव्य और अलौकिक रास्ता दिखाई देने लगता है। आज कई बार क्रोध का की बात आई, हमको ये समझना होगा, अदृश्य दृष्टा की संभावना से हम इस क्रोध को देखते हैं। ये अदृश्य दृष्टा जब वो ये कुछ चीज़ें देखता है, दूर से, अलग रहकर, इस समय वो श्रेष्ठ बुद्धि इस्तेमाल कर रहा होता है। वो इस जेरी के वर्ल्ड से, इस कार्टून वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। कार्टून वर्ल्ड की अपनी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है। यहाँ पर सब कुछ होता है, हर तरह का chaos होता है, खुशी है, दुःख है, सुख है, कोई रोता है, कोई हँसता है। मगर ये है तो कार्टून वर्ल्ड ही तो है और ये एंटरटेनमेंट के लिए है, मनोरंजन के लिए है। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं इस कार्टून को, इस फिजिकल वर्ल्ड को, स्थूल वतन को, इसकी संभावना को भी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, वो एक्यूरेट हो रहा है।
किसी भी चीज़ का हम पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, ड्रामा पूरा एग्ज़ैक्ट जैसे चलना चाहिए, वैसा चल रहा है। हमें ये समझना होगा कि ये सब जो इस स्थूल वतन पर चल रहा है, उस सब को हमें छोड़ देना है और हर समय किसी न किसी एक्टिविटी के लिए, किसी न किसी की तरह की सिचुएशन के लिए मुझे प्रिपेयर रहना है। जहाँ फ्रेडी जैसे कि हर चीज़ के लिए तैयार है, वो हर बात को आनंदित रूप से लेता है। अगर हम अज्ञानता की रेखा को पार कर लेते हैं, तो मैं अपना नहीं देख पाते हैं इस स्थूल वतन को, अपने सेंटर को, जेरी वर्ल्ड में हम इसको अपना ही मानने लगते हैं। यहाँ हमको लगता है कि सब प्यार की बात करते हैं, सब अच्छा-अच्छा है, मगर हमने अज्ञानता की रेखा को पार कर लिया है, तो हम रावण के ही संसार में हैं, रावण के कैंप में हैं। माया हम पर बार-बार किसी न किसी रूप में अटैक करती रहती है। यहाँ रावण का डिपार्टमेंट ही चल राज्य करता है। यहाँ पर बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी आकांक्षाएँ, कामनाएँ, इच्छाएँ, बहुत कुछ उत्पन्न हो जाता है। शिकायतें शुरू हो जाती हैं और अगर माइंड में, बुद्धि में किसी न किसी बात से क्रोध आता हो, क्रिटिसिज़्म आता हो, आर्ग्यूमेंट्स आते हों, तो धीरे-धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं। हमको ये कार्टून वर्ल्ड के लिए अपनी वृत्ति को बदलना होगा। समझना होगा कि ये कार्टून वर्ल्ड ऐसा का ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पर कार्टून वर्ल्ड की कहानी बदल जाए। नहीं, हमें उसको समझना होगा। देवताएँ विकारों से बहुत दूर हैं, क्योंकि वो अंदर-बाहर हर तरह से स्वतंत्र हैं। वो इस स्थूल वतन में बंधे हुए नहीं हैं, आसक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हमसे बड़े हैं, मगर वो जानते हैं कि यहाँ जो हो रहा है, वो रावण की दुनिया का है। बाबा शब्द यूज़ करते हैं वाह-वाह, मतलब कि बहुत ही अच्छा, उनका यही वृत्ति रहती है वाह-वाह की। उनके लिए यहाँ पर हर दृश्य वाह-वाह है। उनके लिए पास्ट भी अच्छा, प्रेज़ेंट भी अच्छा और फ्यूचर भी अच्छा। शुभ है, सब शुभ है। अभी कोई कुछ कहना चाहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ क्वेश्चन्स हैं, उनको ले लेते हैं। और कभी जब हिसाब-किताब जो है वो चुकतू नहीं हो पाता है, तो खेल में हमको गेम को रूल्स के साथ खेलना होगा और हमें किसी न किसी तरह का हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश भी होगी।
मगर इंटेंशन को समझना होगा। तो ये समझना होगा इंटेंशन ये कि देवता स्वरूप में चित्त साफ है और खेल रूल्स के साथ खेला जा रहा है। अगर ये हो रहा है तो देवता स्वरूप में किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा, कोई इम्प्रेशन नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो रावण के डिपार्टमेंट का ही राज्य है। मगर किसी भी तरह की सिचुएशन हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे डिटेल में हो, और आप ये पर्सनल सिचुएशंस अपने सेंटर्स पर सीनियर सिस्टर्स के साथ जाकर डिस्कस कर सकते हैं और आपको वहाँ उत्तर मिलेंगे। इसका क्या प्रूफ है कि मूवी रिपीट होती ही है हूबहू इसी तरह, ड्रामा ऐसे ही चलता है। एक साधारण रूप से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जब मैं एक कार्टून को देख रहा हूँ, उस स्लाइड में ये प्रूफ तो नहीं है कि ये रिपीट अगेन जब होगी तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी होगी। और ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं कि जब ये रिपीट होती है तो हूबहू ऐसी सी होती है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके पास अपने पिछले जन्म के अनुभव हैं या इनडायरेक्टली वो बताते हैं। उन्होंने कुछ क्लू दिए हैं जिससे कि ये समझ में आता है कि ऐसा होता है। हम कार्टून में जब ये देखते हैं तब हमें ऐसा नहीं समझ में आता कि ऐसा कोई प्रूफ है। कल एक प्रश्न आया था, आप पार्ट और रोल का डिफरेंस बताएंगे? रोल में जो पार्ट है, इसको साथ-साथ हम निभाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि ये कार्टून यहाँ पर जैसे कि कोई इसमें एक्टिंग कर रहा है, कोई टॉम है, कोई जेरी है, ये कैरेक्टर्स हैं उस कार्टून में या गेम में। जैसे कि जेरी इसमें किसी का दोस्त हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, पूरा का पूरा ये एक कहानी, ये पूरा का पूरा एक कार्टून है। मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये कार्टून के पीछे एक एक्टर है और हमारे लिए जो सोचने की बात है, कि ये जो एक्टर है, वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया है, स्वयं को भूल गया है और हमारी सफलता इसी में है कि इस एक्टर को हम चैतन्य बनाएँ, कॉन्शियस बनाएँ, जो कि एक अदृश्य राजकुमार है और वो अदृश्य दृष्टा है और वही भाग्यवान है। किसी ने पूछा क्या रोल और पार्ट दोनों इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे से बदले जा सकते हैं? दोनों को डिफरेंट डिफरेंट अनुभव होते हैं और अलग-अलग चैलेंजेस आते हैं। क्या इंटीग्रेशन है उनकी? ये किसी ने कमेंट किया है। जैसे कि हम सभी किसी ना किसी तरह के अनुभव ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इस कार्टून वर्ल्ड में।
इसका इसकी इंटरप्रिटेशन, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका सबका अलग-अलग है। और जब हम इसमें अपने अदृश्य दृष्टा को लाते हैं, तो ये दिव्य बन जाता है, अलौकिक बन जाता है। और वो जो पुरानी इंटरप्रिटेशन है, उन सब में हमको सहायता मिलती है अपने आप को सक्षम बनाने की। फरिश्ता जब इंटरप्रेट करता है उसी सीन को, तो वो सत्य स्वरूप को देखता है। जैसे कि एक जोक है, एक को हँसी आती है और दूसरे एकदम सीरियस हो जाता है। और यही इंटरप्रिटेशन ही तो है जोक की। इसी तरह सीन की इंटरप्रिटेशन भी अलग-अलग चेतनता से है। अभी और कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न आप देना चाहते हैं होमवर्क के लिए? अलग-अलग समय पर आने वाली आत्माएँ जो एनलाइटेंड हो जाती हैं, उनके बारे में, और ये जो संगम युग पर हम सब आत्माओं में जो कि परिवर्तन आ रहा है, और वो किस तरह से, और एवरी मिनट हम जो ये ध्यान के क्षण बनाते हैं और समझ पाते हैं इस नई वृत्ति दृष्टि को, उसको हम कैसे अनुभव कर पाते हैं और अपने आप को परिवर्तित करते हैं। इसका अनुभव जो है उसको बढ़ाना है, उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना है। अभी आधा घंटा पीछे जो भी हमने डिस्कस किया वो उसमें यही है कि हम कैसे इसको सहज बना पाते हैं जो स्वतः होता चला जाए। हमको समझना है कि ये कार्टून वर्ल्ड हमसे बड़ा नहीं है। डोंट टेक इट, इसको ऐसे नहीं लेना कि ये कार्टून वर्ल्ड बहुत बड़ा है। ये छोटा है, इससे ऊपर उठना है। ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है हम योगी आत्माओं के लिए। प्रशांत भाई कह रहे हैं कि अभी बाबा हमको इस सृष्टि चक्कर में ले जाते हैं और हमको नए अनुभव कराएँगे, उनको सुनते हैं। थैंक यू आप सबका।